चलिए अब हम देखते हैं डायगोनल। डायगोनल आपके लिए नया वर्ड हो सकता है बट नो वरीज, ये भी बहुत सिंपल चीज है। डायगोनल क्या होता है? कुछ भी नहीं। अभी हमने पढ़ा था एडजेसेंट के बारे में, एडजेसेंट लाइन, एंगल, वर्टिसेस, राइट। अब एडजेसेंट क्या होता है? देखिए, अगर ये मैंने एक बना दिया रेक्टेंगल, इसके चार ये वर्टिसेस है ए बी सी डी, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो ए वर्टेक्स है ये ऑलरेडी बी से ज्वाइंट है, क्या दोबारा आप ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नो, नथिंग विल हैपन। दिस इज ऑलरेडी ज्वाइंट, दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड, राइट। सिमिलरली ए जो है डी से भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो क्या आप इसे दोबारा कनेक्ट करेंगे? कर भी देंगे तो क्या कुछ नया बनेगा? नहीं, आप उसी लाइन को ओवरलैप करेंगे, राइट। तो ये बी और डी इसके क्या है? एडजेसेंट है। अब अगर आपका ए अपने एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़कर दूसरे वर्टेक्स को पकड़ता है जो उसके एडजेसेंट नहीं है, उनके साथ एक लाइन ड्रॉ करता है, तो दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल। देखिए, ए सी इज डायगोनल, राइट। इसी के अंदर, इसी को मैं दोबारा रीड्रॉ करती हूं। आप इसे ए सी या फिर सी ए, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं, दो एक ही बात रहेगी, सेम। तो अब सी को देखिए, यहाँ पर सी के एडजेसेंट कौन है? डी है, बी है। इन दोनों के अलावा अगर ये किसी भी और पॉइंट से, यस ए से, फिगर के अंदर ही अंदर, फिगर की पर ही होना चाहिए वो पॉइंट, उसकी बात कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल या इंटरनल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन वर्टेक्सेस की बात कर रहे हैं। अपने एडजेसेंट वर्टेक्सेस को छोड़कर किसी और अपनी ही फिगर के दूसरे वर्टेक्स के साथ लाइन ड्रॉ करने को बोलते हैं डायगोनल। तो ये भी सी के कौन है बट एडजेसेंट वर्टिसेस? बी और डी। तो सी ने क्या किया? जाकर ए के साथ बना लिया, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, क्लियर। तो ये डायगोनल है ए और सी इसके बीच में। सिमिलरली ए और सी तो हम देख चुके हैं, अब देखिए डी की बारी। डी के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है? ए है, सी है। अब ये इनको छोड़ के क्या कर रहा है? ये तो बी के साथ बना रहा है लाइन, ये बी के पास जा रही है, आप ऐसा मान कर चलिए, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, क्लियर। तो देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर कितने डायगोनल्स पॉसिबल है? 2, ये और ये। अब बताइए, क्या और कोई डायगोनल है ऐसा जो पॉसिबल है और हमने ड्रॉ नहीं किया है? नहीं, क्योंकि ये इसी के साथ बना सकता है, ये सिर्फ इसी के साथ, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो एक रेक्टेंगल के अंदर, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल्स पॉसिबल है, राइट। अब देखते हैं, ये हो गया डायगोनल हमारा क्वाड्रिलेटरल का, जिसकी 4 साइडेड फिगर है। अब हम इसी को 5 में बदल देते हैं। हमने इसको 5 में बदल दिया, कैसे? यहाँ पे एक की जगह 2 साइड्स बना दी। इट्स अ पेंटागन, 5 साइड्स है इसकी। अब यहाँ पर कौन से डायगोनल्स पॉसिबल है? देखिए, ए का नेबर कौन है? बी है, ई है। इनको छोड़ के इसके अलावा 2 यहाँ पे वर्टेक्स और हैं, ए सी और ए डी। ये दोनों डायगोनल्स हैं, दे बोथ आर डायगोनल्स, क्लियर। अब ऐसे ही बी से भी बन सकते हैं डायगोनल्स। बी के नेबर कौन है? ए है और सी है। इनके अलावा कौन बचा? ई और डी। अगर ये इनके साथ बनाता है तो ये भी डायगोनल्स हैं, क्लियर। अगर हम डी की अब सी की बात करते हैं, सी के नेबर कौन है? बी और डी। इनके अलावा कौन है? ए और ई। ए के साथ ऑलरेडी एक डायगोनल बना हुआ है, ई के साथ भी हम बना देते हैं, क्लियर। तो इसने भी अपने डायगोनल बना लिए। देखिए, डायगोनल्स में आप ए सी कहें या सी ए कहें, एक ही बात है। आप कहें कि हमने ए से डायगोनल ड्रॉ किया सी तक, या सी से डायगोनल ड्रॉ किया ए तक, दे आर द सेम थिंग, कॉमन ही है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट डी। डी के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है? सी एंड ई। अब ये किसके साथ डायगोनल ड्रॉ कर सकता है? ए और बी के साथ, वो ऑलरेडी ए और बी बना चुके हैं। ऐसे हम ई की बात करें, ई के एडजेसेंट है ए और डी, ये अपने डायगोनल्स बना सकता है बी के साथ और सी के साथ, क्लियर। तो ये सभी क्या होते हैं? डायगोनल्स। अगर आप ट्राइंगल की बात करते हैं,
ट्राइंगल के अंदर क्या आप कोई डायगोनल बना सकते हैं? आप ट्राइंगल के अंदर डायगोनल नहीं बना सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर ओनली 3 वर्टिसेस हैं और एक वर्टेक्स बाकी 2 वर्टिसेस के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ट्राइंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं बन सकता है। क्लियर? और एटलीस्ट 4 साइड्स आपको चाहिए बनाने के लिए एक डायगोनल को। ओके